जुडिशियल प्रोसीडिंग एक माइंड गेम है। इसे हमेशा दिमाग से खेलना पड़ता है। जैसे ही आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट के कार्रवाई चालू होगा, आपको आपका माइंड को एक्टिव कर लेना होगा। हर एक तथ्य आपको सोच समझ के दिमाग से काम लेना है। इस न्यायालयीन कार्य में दिमाग के अतिरिक्त कोई भी चीज़ का कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहता है। आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग ही लगाना है। आपको बैटिंग करने का और बॉलिंग करने का दोनों ही मौका आपके पास आता है। आप जब बैटिंग कर रहे हो, आपको ध्यान में रखना है हर एक बॉल के ऊपर आपको नज़र जमा के रखना पड़ेगा। कौन सा बॉल कौन सा टाइम पे कितना जोर से कहाँ पे हिट करना है, ये आपके परिकल्पना में पूरी तरह होना चाहिए। अगर आप गलत बॉल में शॉट मारते हैं तो आपका आउट होने का चांसेस रहेगा। तो आपको बैटिंग करते टाइम बहुत ही अच्छी तरह बॉल को देखते हुए बैटिंग करना है। और जब आप बॉलिंग कर रहे हो, आपको बॉलिंग इस प्रकार से करना चाहिए कि आपका ओपोनेंट जो बैटिंग कर रहा है उसका हर एक कमजोरी, कौन सा शॉट वो अच्छी तरह नहीं कर पाता है, उसी प्रकार का बॉल उसे डालना पड़ेगा। मतलब आपका ओपोनेंट का सारे कमजोरी आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप उसे उसका कमजोर पॉइंट में ही बार कर सकते हैं। पार्टी इन पर्सन जब कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं, ये एक एडवांटेज उनके लिए रह जाता है, क्योंकि पार्टी इन पर्सन का हाइपोथेसिस ओपोनेंट को पता नहीं चलता है। ये एक एडवांटेज पार्टी इन पर्सन को विशेष रूप से है। मगर पार्टी इन पर्सन के रूप में आप कोर्ट के सामने अपीयर हो रहे हैं, और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप सारे सच तथ्य कोर्ट के सामने रख रहे हैं और कोर्ट आपका फेवर में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ तथ्य चाहे सच ही क्यों ना रहे, हमें जो तथ्य हमारे फेवर में नहीं हो सकता वो सामने नहीं लेना चाहिए। कभी कभी एक्स्ट्रा बोलने से आपका मैटर को आप खुद ही खराब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोर्ट के सामने सिंपैथी, इम्पैथी, दया, माया, ये सब के
कोई वैल्यू नहीं रहता है, ये सबका शून्य वैल्यू है। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि जज आपके ऊपर कोई मेहरबानी करेंगे, ऐसा नहीं होता। जज एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उसे पब्लिक सर्वेंट समझ के एक पब्लिक सर्वेंट का कितना ड्यूटी होता है, क्या ड्यूटी होता है, ये समझ के आप किसी जज को डील करेंगे तो सही रहेंगे, बेटर चलेगा आपका मैटर। अगर पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं जज को भगवान मान लेना और किसी स्टेप में वो आपके ऊपर मेहरबानी दिखाए, ये समझ के चलना, ये आपके लिए हानिकारक है। एज ए पार्टी इन पर्सन इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। कोर्ट्स में जज और एडवोकेट हेड एंड टेल्स के रूप में है, एक दूसरे के साथ नेक्सस की तरह बने हुए हैं। आप पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट के सामने जा रहे हो, पहले ही नज़र में वो उनके आंखों पे आप फिट नहीं बैठेंगे, आप एक ऑड फिगर उनके लिए है। चाहे आप सच तत्व आप कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, फिर भी अतः जब भी आप पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट के सामने अपीयर हो रहे हैं, आपको आपका माइंड को एक्टिव कर देना है, सारे काम सारे पॉइंट्स दिमाग से लेना है। कोई सिंपैथी इम्पैथी आपके फेवर में होगा, ये सब नहीं सोचना है। आपको कौन सा तथ्य कोर्ट के सामने रखना है या नहीं रखना है, ये डीपली आपको चिंतन करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, अन्यथा आप खुद अपने मैटर को खराब कर देंगे। कारण कोर्ट के सामने एविडेंस, विटनेस, मेरिट ऑफ द मैटर, ये सब काम करता है, बाकी दूसरे किसी चीज़ काम नहीं करता। आप कोई क्राइम करने के बाद अगर किसी कोर्ट किसी जज के सामने 1000 बार बो कर लेंगे, उसको प्रणाम कर लेंगे, तो आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाएगा और ना ही उस जुडिशियल ऑफिसर्स को उतना क्षमता है कि आपका गलती को वो नज़रअंदाज कर दे, आपको सजा ना दे। तो हमेशा यही आपको ध्यान में रखना है, कोर्ट के सामने कोई सिंपैथी इम्पैथी नहीं, आपको आपका फैक्ट्स पूरी तरह प्रेजेंट करना और आपके फेवर में मैटर्स को लेके आना। जय हिंद।